अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर बड़े तो खुश होते ही हैं और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। टीनेजर वाले लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें आजकल ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। तो चलिए घर में हम आसानी से मोमोज़ किस तरह बना सकते हैं बस वही शेयर करूँगी आपके साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और यहाँ मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। जिस मेथड के साथ मैं बना रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, ऐसे ही बनाइएगा तो आपके मोमोज़ कभी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3 टीस्पून ऑयल, उसको हम अच्छे से कर देंगे मैदे के साथ हम कर देंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे समेट लेंगे। हमें किस तरह इसका डो लगाना है, बहुत ज़्यादा पतला जैसे नॉर्मल रोटी का होता है ऐसा नहीं लगाना, उससे थोड़ा टाइट रहता है, जैसे एक पूरी का रहता है ना वैसा ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे समेट लेंगे। पहले देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, इस तरह से कुछ हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। और जो हम डो इस तरह से बना रहे हैं ना, ऐसे आप डो बनाएंगे तो आपके मोमोज़ कभी भी फटेंगे नहीं और कभी भी ऐसे नहीं होंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी घर में मोमोज़ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम समेट लिया है हमने आटा, इस तरह से हम गूंद लेंगे और इसको हम रेस्ट देंगे 2 घंटे के लिए, रेस्ट देंगे इसे हम और 2 घंटे तक हम इसे रखा रहने देंगे रूम टेम्परेचर पर। और देखिए यहाँ पर हमने चटनी के लिए कुछ सामान ले लिया है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 लहसुन ले लिया, उसकी कलियों को पील कर लिया है, 3 टमाटो लिए हैं और 7 ले लिए हमने यहाँ रेड मिर्च। अगर मिर्चें ये वाली नहीं है तो गोल वाली मिर्चें आती हैं रेड वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम कट्स लगा देंगे ताकि इसे हम बॉईल करेंगे ना तीनों चीज़ों को, तो अच्छे से हम कट्स इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके जो बॉईल होंगे टमाटो तो इसके जो छिलके हैं वो आसानी से पील हो जाएं। तो हमें इस तरह से तीनों टमाटो में कट्स लगा देने हैं। तो देखिए एक तरफ हम रख देंगे सॉस पैन में वाटर और इसे हम बॉईल होने देंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटो और गार्लिक मिर्चें जो हमने रेड वाली रखी थी वो हम डाल देंगे इसमें और इसे हम अच्छे से बॉईल ले लेंगे इसके अंदर, जैसे कि टमाटर जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाए, इसका जो छिलका है वो उतरने लगे। तो देखिए यहाँ पर बॉईल आ गए हैं इसमें, तो हम इसे अच्छे से पका लेंगे। हम पका लेंगे इसे 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए ये हमने पका लिए थे और इसमें हमने इसके जो छिलके हैं वो देखिए कितनी आसानी से उतर रहे हैं, इसलिए हमने कट्स लगाए थे। तो सारे टमाटोज़ के छिलके हम ऐसे ही उतार लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे एक नाइफ़ की मदद से ताकि आराम से ये मिक्सर में डालने के बाद में अच्छे से पिस जाए, एक भी चंक्स इसका ना रहे, मतलब ऐसे साबुत सा नहीं रहे। टमाटर टाइट नहीं रहने चाहिए, टमाटर सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो देखिए हमने सारे टमाटोज़ को इस तरह कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक जार और उसमें ये डाल देंगे हम और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है क्योंकि टमाटो में बहुत सारा पानी ऑलरेडी है ही। तो इसे हम पीस लेंगे, बस इसमें अदरक डालेंगे, थोड़ा आधा इंच का टुकड़ा छोटा सा लेकर हम इसमें 2 से 3 टुकड़े डाल देंगे और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, क्वार्टर टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नहीं डालना, क्वार्टर टी स्पून ज़ीरा डालना है। इसे हम पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा बिना पानी डाले। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ऑयल और ऑयल में डाल देंगे हम ये चटनी जो अभी हमने तैयार की थी टमाटो वाली, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसमें आने देंगे एक बॉईल। और देखिए इसमें बॉईल आना थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए हैं, तो हम इसके अंदर और चीज़ें जो हैं वो ऐड कर देंगे और बहुत आसानी से आप घर में ये बनाकर रेडी कर सकते हैं और इसे बनाकर ठंडा करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, काफ़ी दिन ये आपकी चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ हमने सॉल्ट ऐड किया है और यहाँ पर मैं डालूँगी सोया सॉस 2 टीस्पून
और 2 टीस्पून ही यहाँ पर हमें ऐड कर देना है विनीगर, वाइट विनीगर हम यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो केचप, 3 टीस्पून यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटो केचप और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और पका लेंगे। थोड़ा सा हमें थिक करना है, बस 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। तो देखिए इस तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और इसमें हम एक चीज़ डालना भूल गए, जब आप इसमें ऑयल डालें ना तभी आपको डालनी है यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो मैं डालना भूल गई थी, मैं इसी पॉइंट पर डाल रही हूँ। इससे तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तो इसका कलर अच्छा आ जाए। और अगर आपको कलर अच्छा देना है ना तो ऑयल में ही डालिएगा, ठंडे ऑयल में। जब आप जैसे ही ऑयल डालें कढ़ाई में तभी इसे ऐड कर दीजिएगा। मैं भूल गई थी तो मैंने इस टाइम ऐड कर दी। और देखिए हमारी मज़ेदार सी मोमोज़ की चटनी तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब। तो चलिए इसको हम ढककर रख देते हैं और आगे का जो हमारा प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं, हमें किस तरीके से आगे की जो है ना प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए कितनी लाजवाब हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ढक देते हैं और ढकने के बाद में अब हम करेंगे जो हम कीमे के मोमोज़ बना रहे हैं, चिकन कीमे के। तो इसको हमने, ये हाफ़ केजी कीमा है चिकन का और इसे हमने धो लिया था और कम से कम 10 से 15 मिनट पहले ही स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि एक बूंद भी इसमें पानी ना रह जाए। मॉइस्चर इसमें रहेगा तो अच्छे से मोमोज़ जो है ना बन नहीं पाएंगे। तो इसे हम कीमे को पीस लेंगे। और यहाँ पर देखिए जितना हमने कीमा लिया था उतनी हमने अनियन ले ली है। और अनियन से क्या होता है ना, एक जूसीपन रहता है चिकन के अंदर और वो गलने में भी, पकने में आसानी होती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम से जूसी रहते हैं अंदर से। तो यहाँ पर हमने कोरिएंडर ले लिया है और 2 ले लिए ग्रीन चिली कम डाली है मैंने, आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल दें। 1 इंच का अदरक के टुकड़े को चॉप कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्रीन चिली, जिंजर और कोरिएंडर ये हमने धोकर इसमें वॉश करके डाल दिया है। सारी अनियन जो हमने कट करी थी वो भी सब हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर कुछ जाएंगे स्पाइसेस। तो देखिए 1 टीस्पून यहाँ पर मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर और हाफ़ टीस्पून यहाँ पर हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टीस्पून ही यहाँ जाएगा गरम मसाला पाउडर। तो देखिए इसको हम कर लेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनीगर और हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया है सॉल्ट। हाफ़ टीस्पून ही सॉल्ट कीमे में ऐड करना है, क्योंकि हाफ़ टीस्पून हम डो में ऐड कर चुके हैं पहले ही, इसलिए हमने हाफ़ करके दोनों चीज़ों में डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से कर लिया है कीमे को मिक्स, एक जान हो जानी चाहिए सारी चीज़ें, सॉसेस जो हमने डाले हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो देखिए हमारा ये चिकन का जो मिक्सचर है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे। और इसमें हम एक चीज़ डालना भूल गए थे, बटर। ये जो है ना इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपने कीमे में इस तरह से ये डाल लिया ना, बटर या घी ले लें आप 1 टीस्पून भर के, या फिर डाल लें मेल्टेड बटर इसके अंदर। वैसे अदरवाइज़ इसमें वो भी जाता है जो डालडा का ऑयल होता है वो, लेकिन वो मैं नहीं कहूँगी कि आप डालें, वो नुकसान करता है सेहत को। इसलिए मतलब नुकसान करता है कुछ, ये है हज़म भी नहीं हो पाता है। तो आप अगर वो डालना चाहें तो डाल लें, वरना ये तो डाल ही लें आप घी या फिर बटर। इस तरह से आप डालेंगे तो आपके मोमोज़ जो है ना एकदम अंदर से पकने में भी उसे मदद करेगा और बहुत ही अच्छे बनकर रेडी होते हैं। ये रेस्टोरेंट वगैरह में इस तरह से ही चिकन की स्टफिंग में डाला जाता है जब चिकन का कीमा तैयार किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर पतली पतली सी छोटी छोटी रोटियाँ बेल ली हैं, कुछ इस तरह से पतली पतली सी बेलनी है। और यहाँ पर देखिए हम एक
टीस्पून एक चम्मच ले लेंगे, उसकी मदद से हम डाल देंगे। और देखिए मुझसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट शेप तो नहीं आते, लेकिन जैसे आते मैं वैसे बना के बता रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से, जैसे गुजिया टाइप का होता है ना, इस तरह से हमें इसे बंद कर लेना है। एक मुझे ये शेप आता है, जैसा भी आता है, बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ अभी तो देखिए इस तरह से हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे, तो एक शेप तो हमारा ये बनकर रेडी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसा मुझसे आता है मैंने बना दिया। एक शेप और आता है मुझसे, तो देखिए यहाँ पर हमने एक पतली सी रोटी बेल ली है, पतली सी रोटी बेल लें आप। तो देखिए यहाँ पर हम उसी चम्मच की मदद से एक चम्मच हम लेंगे कीमा, और देखिए इस तरह से मुझे एक जो नॉर्मल सभी बनाते हैं ज़्यादातर इस तरह की पोटली वगैरह, जो पोटली वाले जो डिज़ाइन होते हैं वो मुझसे आते हैं। तो इस तरह से मैं एक ये शेप दे दूँगी। तो जैसा मुझसे आता है भाई मैं वैसा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके शेप बनाने में। तो इस तरह से देखिए आप आसानी से, इस तरह का शेप तो हर कोई बना लेता है, तो ये बना सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं सारे मोमोज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और आपको जैसे शेप आते हो आप वैसे बना लें। तो देखिए मैंने इस तरह से कुछ बना लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमें ये मोमोज़ रखने हैं ना, तो हमें बनाकर कैसे रखने हैं, जो स्ट्रीट वगैरह पे या रेस्टोरेंट पे बनाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जब हम मोमोज़ बना के रखते हैं नीचे से फट जाते हैं, या फिर गर्मी है जैसे, तो वो जो है ना आटा उसका फट जाता है। उसका तरीका क्या है, आपने एक लेनी है थाल, उसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, बस डस्ट करना है, और मोमोज़ बना के इसके ऊपर रख देने हैं। तो कभी भी आपकी जो मोमोज़ है ना वो फटेंगे नहीं, आप आराम से सब बनाकर फिर उसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया था, घर का हमने जुगाड़ किया था स्टीमर का, वो हमने ले लिया था। इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया था। एक भगोने में हमने पानी गर्म करा, उसे छटने को इसे रखा ऊपर, और ये से देखिए हमने 30 मिनट तक बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैं बता रही हूँ, 30 मिनट मैंने यहाँ पर रखा था स्टीम में, उसे खोलना नहीं है। और देखिए हमारे मोमोज़ तैयार हैं। ऊपर से हम डाल देंगे कोरिएंडर। कितने मस्त मज़ेदार से हमारे मोमोज़ बने हैं। तो देखिए इसे हम कर लेते हैं, इसकी हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो चलिए सारे मोमोज़ को हम रख लेते हैं एक प्लेट के अंदर, और सारे मोमोज़ हमने असेंबल कर दिए हैं। अब हमने जो एक कटोरी लेंगे हम, उसमें हमने ली थी मायोनीज़, और एक जो हमने चटनी बनाई थी रेड वाली मोमोज़ की, वो हमने रख दी। देखिए हमारी मज़ेदार से घर में बनकर तैयार हो गए हैं चिकन मोमोज़। आप ज़रूर खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो लाइक कर लो, लाइक करो, बेल